कोरोना संक्रमण के बीच सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश के किसानों को आज संबोधित किया। सीएम ने किसानों से कहा, सभी के सहयोग से ही हम कोरोना पर जीत पा सकते हैं। सीएम ने किसानों से गांव में भी कोरोना कर्फ्यू लगाकर संक्रमण की चेन तोड़ने की बात की। सीएम ने किसान भाइयों से अपील की कि हो सके तो 15 मई तक शादी टाल दें, और अगर शादी अभी नहीं टाली जा सकती तो शादी में 10 से ज्यादा लोग शामिल ना हो। सीएम ने किसान भाइयों को यह भरोसा दिलाया कि उनकी फसल का एक एक दाना सरकार खरीदेगी, इसलिए खरीदी की तारीख भी बढ़ा दी गई है। इंदौर और उज्जैन आपने देखी जब मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या को लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ गया है, क्योंकि आप देखिए गेहूं की खरीदी चल रही है, खरीदी में भी तमाम दिक्कतें आ रही हैं। इंदौर संभाग की बात करें, उज्जैन संभाग की बात करें तो वहां पर तारीखें बढ़ा दी गई हैं। और कोरोना की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आग्रह किया है कि अगर आपके घर में शादी है, कोई प्रोग्राम है, कोई कार्यक्रम है तो उसे और आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी की जो स्थिति है उस पर हम सभी मिलकर अगर काम करेंगे तभी काबू पाया जा सकता है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से क्या कुछ कहा है एक बार आपको सुनाते हैं, फिर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक पैनल जुड़ेगा, चर्चा की शुरुआत करेंगे। को हराना है तो अभी हमें शादी टालनी चाहिए। कम से कम 15 मई तक हम ये तय करें कि हम अभी विवाह नहीं करेंगे अपने परिवार में किसी का, क्योंकि विवाह संक्रमण फैलाने का बहुत सशक्त माध्यम हो जाता है। परिवार का परिवार संक्रमित हो जाता है, और इसलिए मेरी अपील है टाली जा सके तो शादी टालो, और बहुत जरूरी अगर है तो शादी में 10 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ये मैं आपके लिए कह रहा हूं। पिछले साल भी हमने कोरोना काल में खरीदी करी थी। उपार्जन में देश में पहले नंबर पे हम आए थे। 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा था। लेकिन इस बार कोरोना की लहर का कहर पिछले साल से कई गुना बढ़ा है। फिर भी सरकार ने तय किया है, आप आश्वस्त रहना, किसान के उत्पादन का एक एक दाना खरीदा जाएगा। पिछले साल भी हमने कोरोना काल में खरीदी करी। खरीदी की अंतिम तिथि 5 मई थी, लेकिन तब तक खरीदी संभव नहीं थी, इसलिए उसको बढ़ाकर अब 15 मई कर दिया गया है। प्रदेश के शेष संभागों में 25 मई तक यह खरीदी की जाएगी। वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के रूप में 7 मई को 74 लाख किसानों के खाते में 1480 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। और 2 खास मेहमान इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप भानु शर्मा जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, पूर्व में कई अहम जिम्मेदारी भी उनके पास रही है। गिरिराज दंडोतिया इस समय हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और किसान नेता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले गिरिराज दंडोतिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो तस्वीर इस समय प्रदेश की नजर आ रही है, जहां किसानों को कई सारी दिक्कतें हो रही हैं, खरीदी केंद्रों पर, उपार्जन केंद्र पर मुख्यमंत्री तो आदेश दे रहे हैं कि आपका एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन जो तारीख पहले दी गई थी उस तारीख तक क्यों खरीदी नहीं हो पाई? क्या कमियां आपको नजर आती हैं? नमस्कार साहब। सबसे पहले तो आज पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश और पूरा विश्व इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, और ऐसी स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने जिस तरह पहले भी एक साल पहले जब कोरोना की लहर आई थी, जब भी खरीदी में किसानों के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी थी, न किसानों को लाइन लगानी पड़ी थी, न किसानों को ट्रॉली के नीचे बसेरा डालना पड़ा था, न किसानों के पेमेंट में कोई कमी आई थी, और पूरा किसानों का कम से कम 1 लाख मेट्रिक टन 1,19,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। और आज भी उसी तर्ज पर किसानों का 65,000 मेट्रिक टन गेहूं के करीबन खरीदा जा चुका है, और किसानों को कहीं पर कोई परेशानी पैदा नहीं हो रही है। कुछ पतला गेहूं है, कुछ चमकदार गेहूं नहीं है, वो गेहूं तुल गया है,
तोलने में उसको मना नहीं किया, तोल के सोसाइटी में रख गया है, लेकिन वो चढ़ने में दिक्कत आई तो माननीय शिवराज सिंह जी ने, माननीय नरेंद्र सिंह जी ने और माननीय सिंधिया जी से भी बात की गई। गिरिराज दंडोतिया जी, एक मेरा सवाल बहुत अहम है। मैं जब सड़कों पर गया सर और उपार्जन केंद्र तक पहुंचा, अगर आपके सामने टीवी है तो सर उम्मीद करता हूं वो तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। सर जहां तक नजर गई वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हुई थी और उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं भरे हुए थे। कोई 3 से 4 दिन इंतजार कर रहा है, कोई 4 से 5 दिन इंतजार कर रहा है। फिर कैसे माना जाए कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत किसान क्या है, एक टाइम था, 5 मई का टाइम दिया था, उसमें वजह से बहुत फौज बड़ी हो गई कई सोसाइटियों पर। मेरे वहां से स्थिति नहीं है, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल 15 मई कर दिया, 15 मई कर दिया और कुछ संभागों में 25 मई तक कर दिया। और फिर सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या बोली है कि मैं एक दाना किसान का खरीद दूंगा, उसकी कोई डेट नहीं है, चिंता नहीं करें। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो किसानों की चिंता उनको है, उनको अपने प्रदेश की जनता की चिंता है, और वो दिनों रात ऐसी भयंकर महामारी की आपदा में लगे हुए हैं, तो मैं समझता हूं इससे बेहतर कोई कुछ हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को अपने गलेवान में जाकर आपके पास आ रहा हूं। जी मृदुल जी, अभी तो राजनीति शुरू हुई नहीं, अभी तो किसी ने सवाल उठाया नहीं किसानों को लेकर। ये तस्वीर जो है ये खुद किसानों ने बताई है। प्रताप भानु शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि यहां पर राजनीति की बात की जा रही है, उसके बाद किसान नेता की आवाज हम तक पहुंच रही है, हम उनका रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले आप अपनी बात रखिए। उनका कहना है राजनीति हो रही है। अभी तो हालांकि हमने तस्वीरें दिखाई है, आप भी देख पा रहे होंगे ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हुई हैं। अरे देख क्या पा रहे हैं, आज तो हमने यह पूरी विदिशा की जानकारी हासिल करी। 6-6, 7-7 दिन 22-23 अप्रैल से ट्रॉलियां खड़ी हुई हैं खरीदी केंद्रों पर और अभी तक उनकी तुलाई नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि सरकार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, पर्याप्त खरीदी केंद्र नहीं थे, कहीं बारदाना नहीं है, कहीं तुलाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, कहीं पता नहीं क्या क्या कठिनाई है। जिला प्रशासन, क्योंकि इस कठिनाई के दौर से हम निकल रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि इस समय कोरोना काल में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों में से एक है, और वो भी इस कारण क्योंकि प्रशासन ठप हो गया, हमारा पूरा सिस्टम फेल हो गया, न ऑक्सीजन है, न दवाई है, न उसकी अस्पतालों में बेड की व्यवस्थाएं हैं। तो ये मानते हैं हम कि ये तकलीफ के अंदर थोड़ी ये देर अभी, परंतु यदि हम खरीदी केंद्र बढ़ा दें, हम विकेंद्रीकरण कर दें, इनके अधिकार ज्यादा हम तहसील लेवल पर दे दें अधिकारियों को, विक्रय केंद्र बढ़ा दें, तो ये जो वेटिंग है ये 1-2 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज 42-43 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और प्रताप भानु शर्मा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। यहाँ इंतजार इतना करना पड़ रहा है। आपको वो तस्वीर मैं दिखाता हूं प्रताप भानु शर्मा जी, जहां पर धूप की वजह से किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के नीचे इंतजार कर रहा है, उसको कहीं छाया नहीं मिल रही तो वहां लेटा हुआ है। क्योंकि मैं जमीन पर जाकर देख के आया हूं। और मैं अनिल जी आपके पास आ रहा हूं, अनिल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल यादव जी, मुख्यमंत्री ने राहत तो दी है, अगर आपकी खरीदी नहीं भी हो पाई है, उपार्जन केंद्रों पर तमाम दिक्कतें आई हैं, मुख्यमंत्री ने राहत दी, लेकिन उपार्जन केंद्र पर क्या कमियां आपने देखी, खरीदी केंद्र पर क्या कमियां आपने देखी? देखिए, मैं लगभग 10 दिनों से किसानों के फ़ोन आ रहे हैं और मैं जगह जगह जा रहा हूं। इस कोरोना काल में मैं अभी अपनी जिम्मेदारी एक भारतीय किसान यूनियन की जिम्मेदारी को निभाते हुए हर केंद्रों पे गया, नसरुल्लागंज गया, सागर गया, विदिशा गया हूं। आज बेरसिया से आके सीधे आपके स्टूडियो में बैठा हूं। लगभग 150-200, 200 ट्रालियां लगी हुई है और 1-1 किलो अनाज वहां पे मारा जा रहा है। प्रबंधक छुट्टी लेकर प्राइवेट आदमी को वहां पे बैठा देते हैं और जहां पर तुलाई होना चाहिए 50 किलो 585 ग्राम, वहां पे लिया जा रहा है 51 किलो, 52 किलो, इस प्रकार की तुलाई हो रही है। हम मालों द्वारा सुपड़ी के नाम पे कि भाई किसानों से 2-2, 3-3 सुपड़ी तुलाई ले रहे हैं और सर्वेयर क्या कर रहे हैं, 500-600 रुपए लेते हैं, नहीं तो नमी बताते हैं, कचड़ा बताते हैं और माल को किसानों को रोक रहे हैं। बार बार किसानों के ये कहने पे 2-4 दिन ट्राली ऐसी पड़ी रहती है कि आप 1000-2000 रुपए नहीं देंगे तब तक ट्रालियां पास नहीं होती, गेहूं पास नहीं होते। ये हाल है। इनके विधायकों के वेयर हाउस देख जो ऑपरेटर हैं वो रिश्वत की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ किसानों ने ऐसा आरोप भी लगाया है। वेयर हाउस भर रहा है, वहां पे साहब 1 किलो अनाज
1 किलो अनाज पर बोरी पे ज्यादा जा रहा है। मैंने पूछा कि विधायक महोदय इनका वेयर हाउस जिनका बना है वो आते हैं? बोले हाँ डेली आते हैं। तो इन्होंने तुलाई नहीं करवा के देखी क्या विधायक महोदय ने? मैंने कहा बोले देखते हैं वो सब सूख जाता है। भाई इतनी गर्मी में गेहूं अगर 1 किलो सूख रहा है तो मुख्यमंत्री जी के विधायक और ये सांसद और मंत्री क्या अपने वालों को वहां पर सहूलियत दी जा रही है? अनिल यादव जी, मेरा सवाल यह है, क्या वहां पर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं जो लोग किसान हैं और जो लोग अपने वाले हैं या जो परिचित हैं उन्हें सहूलियत दी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। मैं रिकॉर्डिंग करके लाया हूं किसानों की, विद प्रूफ बोल रहा हूं। आज की रिकॉर्डिंग बोल रहा हूं कि वो खुद बोल रहे हैं कि ये विधायक का वेयर हाउस है, यहाँ पे इतना अनाज तोला जा रहा है और ये सिस्टम खराब है, यहाँ पैसा लेके ट्राली को आगे किया जा रहा है। इसी प्रकार से मैं मतलब बीजेपी के विधायक की बात कर रहा हूँ। अभी विधायक अभी आधा घंटे पहले ही मैं वहां से रोड से आया, ट्रालियों की लंबी लाइन लगी हुई है। वहां हम वालों को बात करने का किसानों से ढंग नहीं। 2-2 सुपड़े यही सवाल है अनिल यादव जी कि मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि हम तारीख बढ़ा रहे हैं और वो उस स्थिति को समझते हैं कि जहां पर किसान इतना परेशान हो रहा है, तो अगर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया तो फिर गड़बड़ी कहां पर हो रही है? गिरिराज जी, किसान नेता कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री इस बात को मानते हैं कि किसानों का जो गेहूं है या जो फसल है उसे खरीद नहीं पाए तो तारीख आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन जमीन पर यह हो रहा है कि जो वहां पर काम करने वाले हैं वो हिलावाली कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। ये सारी बातें जब संज्ञान में आई हैं तो उन पे जो सिद्ध होगा, सिद्ध पाया जाएगा, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो ट्रॉली इकट्ठी हो रही है उसके बारे में आपने भी और इन्होंने भी थोड़ा एक एनालिसिस नहीं किया। तो उनका गेहूं पहले तुलेगा या बिना मैसेज के कोई व्यापारी गेहूं लगा देगा, वहां पर उसका तोला जाएगा? वहां पर जो मैसेज वाले गेहूं जिन सोसाइटियों पर ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे हैं उनको तत्काल गेहूं वहां पे बिना मैसेज के ट्राली तुल रही, बिना किसान गया है उसका गेहूं उसी टाइम पर तोला जाएगा, उसी डेट पर तोला जाएगा। और जहां पर आपने जो बात कही है एक पैसा लिया जाए, एक करके बोलेंगे तो जो किसान नेता हमें सुन रहे हैं, किसान भाई सुन रहे हैं, उन तक आपकी आवाज पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री जिसने पहले ही कह दिया मैं दलालों को, मैं गुंडाओं को मैं जमीन में गाड़ दूंगा है। वो कह चुके हैं कि किसानों के साथ में कोई भी किसी भी तरह की अगर गलत होता है, चाहे वो तौल में चाहे वो रिश्वत में, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी। एक कमेंट में लेना चाहता हूं प्रताप भानु शर्मा जी का। नहीं, अब इस तरह की थोथी घोषणाएं मुख्यमंत्री करते रहते हैं। संवेदनशील है, आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने देखा कि गड़बड़ियां हुई हैं तो तारीख आगे बढ़ाइए, ये ठीक है। नहीं, पर मुझे मृदुल जी ये बताइए कि तारीख 2 फेज में क्यों बढ़ाई? 15 कर दी, एक जगह 25 कर दी। यदि उन्हें मालूम है कि इतनी भीड़ अभी हो रही है, खरीदी नहीं हो पा रही है, तैयारियां नहीं हो पाई हैं, तो सभी की तारीख 25 मई तक बढ़ा देते तो ये मारामारी तो नहीं होती। फिर बढ़ाएंगे एक हफ्ते के बाद में। कहीं बारदाना नहीं है, कहीं मैसेज नहीं पहुंच रहे। मैं गिरिराज जी को बताना चाहूंगा, दंडोतिया जी को, कि जिनके पास मैसेज पहुंच गए हैं 5-5 दिन से ट्रैक्टर ट्रालियां सोसाइटी के सामने खड़ी हैं, तौल नहीं हो पा रही है, धीरे धीरे काम चल रहा है, या तो पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, कहीं बारदाना खत्म हो गया, तो ये व्यवस्थाएं नहीं होती। मुख्यमंत्री को हर जिले में जाकर जायजा लेना चाहिए, औचक निरीक्षण करना चाहिए। काय के लिए हेलीकॉप्टर है? देखें चिकित्सा व्यवस्था कैसी चल रही है, जिले के अस्पताल कैसे चल रहे हैं, खरीदी केंद्रों पे क्या खरीदी हो रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है प्रताप भानु शर्मा जी। और देखिए, हमने जो तस्वीरें किसानों की पहुंचाई हैं वही ये बताने के लिए काफी है कि स्थिति जो है इतनी ठीक नहीं है जो ऊपर से हमें दिखाई दे रही है। और अनिल यादव जी भी हमें वही बता रहे हैं। अनिल यादव जी, क्या जो तारीखें बढ़ाई हैं वो ठीक हैं? क्योंकि इसके साथ साथ ऋण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है, कोरोना को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बचाव बहुत जरूरी है, साथ ही साथ पहली किस्त भी जल्द ही मिलने वाली है, तो ये राहत दे पाएगा किसानों को?
नहीं, बिल्कुल फौरी राहत है और राहत तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि तुलाई हुई नहीं है जिस तरीके से तुलाई होनी चाहिए थी कि दिन में 10 ट्रालियां तुल रही है या 2 तुल रही है, कहीं जहां 20, 25, 30 ट्रालियां रोज की तुलना चाहिए वहां 2-2 ट्रालियां तुल रही है। तो इस हिसाब से तो भाई जाहिर सी बात है बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो किसान सड़क पे आ जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी का अच्छा कदम है, इसको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, कुछ सोसाइटियां अभी से पैसा वसूलने लगे हैं, कुछ तानाशाही रवैया जो इनके कर्मचारियों का चल रहा है उस पर लगाम कसने की आवश्यकता है और ये मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा। भाई ये बेटे बाकी के जो लोग हैं, कृषि मंत्री जी है, अन्य जो मंत्रिमंडल है, ये क्या कर रहे हैं बैठ के? भाई चोरी करवा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ विधायकों का नाम प्रबंधक लेते कि साहब ये विधायक फलाने को जानते हैं आप, फलाने जिलाध्यक्ष हैं हमारे, इनको जानते हैं, तो भाई चोरी करोगे आप किसान की? विधायक है, विधायक चोरी करवा रहे हैं, जिलाध्यक्ष चोरी करवा रहे हैं आपके, किस प्रकार की बातें करते हैं? और मुझे याद है जो कृषि मंत्री है कमल पटेल, उन्होंने भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि आपका एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन नौबत यहां तक आ गई कि तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। दंडोतिया जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? अनिल यादव कह रहे हैं कि प्रशासन ही बेकार है, कुछ काम नहीं कर पा रहा है। के भयानक संकट में क्या पूरा प्रदेश है मारामारी मची हुई है, क्या लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं? इस टाइम पर राजनीति करने का सवाल ही नहीं उठता है। अरे वहां वहाँ एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं 8-8 दिन से, आप समझ नहीं रहे? राजनीति कोई नहीं कर रहा दंडोतिया जी, आप कम से कम ये तो बताइए। कोरोना में मरेंगे लोग, 8-8 दिन से किसान पड़े हुए सर, हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे, ये चीज समझ में नहीं आ रही कि भीड़ होना चाहिए वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, शर्म आनी चाहिए आपको। और आज कितना प्रदेश में कितना गेहूं बेच रहे हैं, सबसे अधिक किसानों को बाहर निकलना पड़ रहा है। आप क्या चाह रहे हैं कि गाँव-गाँव घर-घर ये भी महामारी फैले? अच्छा ठीक है, आपको तत्परता से खरीदी करवानी चाहिए। इस प्रकार की बात कर रहे हैं, महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं आप। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री ने लगातार यही कहा है कि आप अगर उपार्जन केंद्र पर जा रहे हैं, खरीदी के लिए पहुंचना है, तो कोविड नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। और हम भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि गेहूं खरीदी जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी यह है कि आप वहां पर जो कोविड नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। लेकिन इस दौरान ना तो कोविड नियमों का पालन हमें दिखाई देता है उपार्जन केंद्रों पर, और ना ही खरीदी में उचित व्यवस्था दिखाई देती है। क्या मुख्यमंत्री के संदेश के बाद स्थिति बदल जाएंगी? प्रताप भानु शर्मा जी। जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री वल्लभ भवन की मीटिंग खत्म करें, ये टेलीविजन पर संदेश देना, संदेश प्रसारण करना बंद करें, हेलीकॉप्टर उठाएं, हर जिला मुख्यालय पे जाएं, हर खरीदी केंद्र पर औचक निरीक्षण करें, उन्हें फील्ड का जायजा मिल जाएगा। जो अनिल यादव कह रहे हैं वो फील्ड से लाई हुई रिपोर्ट दे रहे हैं, और ये जो स्तुति गान कर रहे हैं अपने दंडोतिया जी, इनको नहीं करना चाहिए। ये तो चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि है, किसान नेता है, इनको तो सही बात, तथ्यों पर आधारित बात करना चाहिए। मुख्यमंत्री को जनता के बीच में जाने का समय है, दुख दर्द को समझने का समय है, किसानों के दुख दर्द को समझने का समय है, सीधा फीडबैक ले ले कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। परंतु वो ब्यूरोक्रेसी के कहने में डिसीजन कर रहे हैं। 15 तारीख और 25 मई क्यों करी? नहीं, अगर कोई तस्वीर नहीं पहुंच रही है तो हम पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। मैं एक आखिरी सवाल दंडोतिया जी, पूरे प्रदेश में जो हर जनता की जान जोखिम में फंसी हुई है, कोरोना के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है, बीमारी के लिए दवाइयों की व्यवस्था करनी है, बेडों की व्यवस्था करनी है, डॉक्टरों की व्यवस्था करनी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस भयंकर बीमारी के लिए जो आपदा है, आपदा काल है, उसमें लगे हुए हैं, और वो हर सोसाइटी पर हर उस पर हेलीकॉप्टर उतारे। कल आप इसको भी मुद्दा बना लोगे कि किसानों के उसमें लगे हुए हैं गेहूं की तुलाई में, और जनता की नहीं, उनका उपयोग अनिल जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, अगर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और मुख्यमंत्री लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जमीन पर भी ये स्थिति हमें देखनी होगी कि वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि नहीं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार अनिल यादव जी भी जमीन पर मौजूद रहे, हम भी जमीन पर पहुंचे, हमने भी देखा किस तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन आज की जो तस्वीर नजर आती है वो यही नजर आती है कि आपको कोविड नियमों का पालन भी करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपके लिए सरकार हमेशा मदद के लिए तैयार रहेगी, सभी को मिलकर काम करना होगा। किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसे सरकार ने समझा है, तारीख आगे बढ़ा दी है, अब देखना होगा किस तरीके से खरीदी की जाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का अहम मुद्दा।